कहते हैं कि इश्क ना ही उम्र देखता है और ना ही वो ये देखता है कि वो किस जाति किस कुल का है। बस वो होता है तो हो ही जाता है। और ये सिर्फ नहीं है कि लड़के और लड़कियों को हो। दरअसल इश्क ऐसी चीज होती है कि वो क्यों ना शादीशुदा ही हो, बाकी अगर जो किसी को चाहने लगता है दिल, तो बस उसी के सपने बुनने लगता है, उसी के बारे में सोचने लगता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? दरअसल आज की जो घटना है उसमें कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का जिसको अपने से लगभग 10 साल से ऊपर की महिला के साथ इश्क होता है, वो भी वो महिला शादीशुदा होती है, 2 बच्चों की माँ होती है। और उनका जब प्यार परवान चढ़ता है तो एक दिन वो जो लड़का उसी के पति से फोन करके कहता है कि मुझे तुम्हारी पत्नी के साथ रातें गुजारनी। और जब ऐसा कहता है तो जो उस महिला का पति होता है उस लड़के से कहता है कि ऐसा है कि ये तो रिलेशन की बात है, अगर जो तुमको मेरी पत्नी इतनी ही पसंद है तो आओ फिर उसके साथ समय बिता लो। लड़का आता भी है। बाकी जब आता है इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सुनने के बाद, समझने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो भी सुना वो इस पे यकीन नहीं कर पा रहा था। तो आखिर ये क्या मामला था, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ बेहद हैरान कर देने वाली है। आखिरकार लोग इस हद तक सोच कैसे पाते हो और ऐसा फैसला कैसे कर लेते हैं। तो इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के एक लाइक से, आप लोगों के एक शेयर से हमारा भी हौसला बढ़ता है। और हम भी यही चाहते हैं कि आप लोगों तक जो भी छोटी बड़ी जानकारी हो पहुंचाती रहो। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है पारा, और इसी पारा का एक गांव धाकड़खेड़ी। इसी धाकड़खेड़ी का रहने वाला ये गणेश मेवाड़ा, गणेश मेवाड़ा जिसकी पत्नी का नाम रिंकी, रिंकी जो कि देखने में बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन, शायद वो जिस इलाके में रहती थी उससे कोई खूबसूरत लड़की ही नहीं थी। ये जो गणेश मेवाड़ा है, इसके माता पिता के अलावा इसके परिवार में जो कि इसकी एक बहन बड़ी रहती है, शादी हो जाती है। इसके बाद गणेश मेवाड़ा जो कि पढ़ा लिखा तो रहता है, बाकी कुछ ज्यादा कर नहीं पाता, इसलिए एक छोटी सी किराने की दुकान डालता है और उसी से अपने परिवार का गुजर बसर करने लगता है। बाकी उसके माता पिता सोचते हैं कि क्यों ना गणेश की शादी कर दी जाए। अब इसी गणेश की शादी के लिए इस रिंकी को चुनते हैं, जो कि रिंकी देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। गणेश से शादी होती है और गणेश से जब शादी होके रिंकी गणेश के घर दुल्हन बन के आती है तो गणेश भी सोचता है कि हमारे तो भाग्य खुल गए कि हमारे घर में इतनी खूबसूरत लड़की जिसको हर कोई एक नजर देखना चाहता है, एक नजर उससे बात करना चाहता है। अब सब कुछ अच्छा चलने लगता है और इनकी शादी को लगभग 12 साल बीत जाते हैं। और इस 12 साल के बीच में रिंकी और गणेश के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी। तमाम खुशियों का ध्यान गणेश रखने लगता है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। और कहते हैं कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पति पत्नी में वो विश्वास, वो भरोसा और वो प्यार हो ही जाता है जिसकी उम्मीद वो कभी कर ही नहीं पाता है। अब दोनों में इतना प्यार आता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाकी इसी बीच इस रिंकी की मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि कोटा का रहने वाला होता है, जिसका नाम गौरव भांडा होता है, उम्र 20 साल। ये गौरव भांडा इसी रिंकी के पड़ोस में अपने रिलेशन में आता है, अपने बुआ के घर। और जब वहां आता है तो जब भी ये गौरव भांडा आता तो अपने बुआ के घर हफ्तों हफ्तों तक रह जाता। एक बार आया और अपने बुआ के छत पे गया
जब छत पे गया तो उसकी नजर सामने वाले छत पे गई जिसपे रिंकी बैठी हुई थी। जब वो रिंकी को देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि रिंकी बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत, उम्र लगभग 35 साल के करीब, और देखने में उसको कभी ये नहीं लगता था कि वो 2 बच्चों की माँ है। अब जब गौरव देखता है तो देखते ही रह जाता है। फिर नीचे आता है, पूछता है कि मैंने आज छत पे एक महिला को देखा, वो किसके घर की है और बड़ी खूबसूरत है। उसकी बुआ हंसते हुए कहती कि चलो तुम्हारी भी शादी इससे भी खूबसूरत लड़की से कर दी जाएगी। और दरअसल वो गणेश की वाइफ है। जो सुनता है तो कहता है कि देखो किस्मत, गणेश देखने में कैसा है पर उसकी वाइफ तो परियों की तरह है। अब यहीं से गणेश की दुकान पे गौरव जाता है कुछ सामान के बहाने और गणेश से यही दोस्ती करता है। और जब इनकी बातचीत होने लगती है तो एक दिन मौका देख के अब गणेश के घर गौरव पहुंचता है, क्योंकि उसकी आंखों को ये रिंकी इतनी भा गई थी कि अब वो बेचैन हो उठा था, उसके करीब से देखना चाहता, उसके पास से देखना चाहता था। अब गौरव पहुंचता है गणेश के घर। अरे गणेश भैया दुकान नहीं गए। इसके बाद गणेश कहता है कि अभी निकलने ही वाला था, चलो घर आ गए तो अच्छी बात है, घर की चाय पी लो। इसके बाद दुकान चलता। अपनी पत्नी से कहता है रिंकी जरा 2 कप चाय तो लेके आ जाओ। रिंकी चाय बना के लेके आती है। गणेश अपनी वाइफ से मिलवाता है, कहता है कि ये हमारी पत्नी रिंकी, जो कि गणेश पहले से ही ये गौरव पहले से ही जानता था। भाभी जी नमस्ते करता है। इसके बाद हंसी मजाक होता है, दोनों की बातचीत होती है। अब वहां से गणेश और गौरव तो चले जाते हैं। बाकी अब गौरव वहीं से बेचैन हो उठता है। वो सोचता है कि कब मैं रिंकी को देखूं, कब रिंकी के करीब जाऊं और करीब जाऊं, उससे मैं बात करूं। फिर वापस कोटा चला आता है। बाकी अब कोटा में उसका मन नहीं लगता। 1 आध हफ्ते के अंदर फिर वो अपने बुआ के घर जाता है और अचानक से एक दिन दोपहर को गणेश भैया करते हुए उसके घर जाता है। रिंकी कहती है कि दरअसल वो तो है नहीं दुकान पे, आप बैठिए कुछ खा पी लीजिए। इसके बाद गौरव बैठता है, चाय नाश्ता होता है। इसके बाद भाभी जी करके बात करता है और वहीं से रिंकी का नंबर लेता है और लेने के बाद फिर चला आता है। अब यहीं से दोनों की एक नई शुरुआत होती है। अब अक्सर इस गौरव और रिंकी की बातचीत होने लगती है और बातचीत ऑडियो कॉल से वीडियो कॉल पे और वीडियो कॉल से अब दोनों अपने अपने दुख सुख साझा करने लगते हैं, अपने दिल की बात करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। इसके बाद अब गौरव कहता है कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है, मुझे आपसे मिलना है। इसके बाद रिंकी भी कहती है कि ठीक है। गौरव आता है और समय देख के जब ये बच्चे स्कूल चले जाते और गणेश अपनी दुकान चला जाता है, इसके बाद रिंकी इस गौरव के साथ मिलती है और यहीं से एक नाजायज रिश्ता दोनों में बनता है। एक दूसरे से मिलते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। सिलसिला अब लगातार चलने लगता है। जब भी गौरव आता तो इस रिंकी से मिलता। समय बीत रहा था और इधर अब रिंकी भी अब इस गौरव के बिना रह नहीं पाती। गौरव कहता है बुआ के घर मुझे बार बार आना अच्छा नहीं लगता, तुम क्यों नहीं उस गणेश को छोड़ के चली आती हो, मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूं। इसके बाद जो रिंकी रहती कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, अपने परिवार को छोड़ नहीं सकती और मैं तुमसे मिलने कोटा ही चली आऊंगी। इसके बाद अब गणेश से झूठ बोलती है, मायके का बहाना करती है, मायके तो जाती है। बाकी मायके से तुरंत कोई काम दिखा के अपने सहेली के घर के जाने के बहाने इस गौरव से मिलती है। और एक बार अब ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये भी रुकने का नाम नहीं ले। लगातार अब कुछ कुछ दिनों पे रिंकी जाती और गौरव से जाती, होटल के कमरे में मिलती। बाकी अब कहीं ना कहीं गणेश को शक हो जाता है कि शादी के हमारे 12-13 साल बीत चुके और इतना तो पहले रिंकी अपने मायके नहीं जाती थी, अब क्यों जा रही है। जब मायके पता करता है तो पता चलता है कि रिंकी तो आई नहीं। अब रिंकी पे उसको शक हो जाता है, रिंकी के पता करने लगता है। एक दिन रिंकी का पीछा करने लगता है। जैसे ही घर से निकलती है रिंकी एक होटल के कमरे में पहुंचती है जहां की गौरव भी पहुंचता है। अब दोनों को जब देखता है तो आग बबूला हो जाता है, पर वहां कुछ कहता नहीं, इज्जत की सोचता है। घर आता है। जैसे रिंकी घर आती है उससे पूछता है कि तुम किससे मिलने गई थी। पहले तो झूठ बोलती कि मैं मायके गई थी। बाकी
जब इनमें मारपीट होने लगती है तो रिंकी कहती है कि हाँ, मैं गौरव से प्यार करती हूँ और गौरव से मिलने गई थी। इसके बाद वो कहता है देखो हमारे 2 बच्चे हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, परिवार टूट जाएगा, तुम सुधर जाओ। बाकी अब ये बात गौरव को भी पता चलती है। एक दिन गौरव जो कि 26 दिसंबर को फोन करता है और फोन करके कहता है कि देखो तुम जानते हो कि मैं रिंकी से प्यार करता हूं और रिंकी मुझसे प्यार करती है। मैं जब चाहे तब तुम्हारे घर से रिंकी को अपना बना लूं, अपने पास रख लूं। अगर जो तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक ठाक चले तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। इसके बाद गणेश और दोनों में तानातनी होती है। बाकी गणेश लास्ट में नॉर्मल हो जाता है, कहता है कि चलो घर की बात है, रिलेशन की बात है, तुम देख लो, बाकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अब दोनों की बात खत्म हो जाती है। बाकी आती है अभी 31 तारीख की रात, 31 दिसंबर को। 31 तारीख को दिन में ही गौरव फोन करता है और इस गणेश से कहता है कि देखो आज मुझे नया साल तुम्हारी पत्नी के साथ मनाना है। इस पे गणेश कहता है तो इसमें सोचने की क्या बात है, तुम घर आ जाओ, मेरे 2-3 दोस्त भी आ रहे हैं और तुम रिंकी के साथ सेलिब्रेट कर लेना नए साल का और मैं अपने दोस्तों के साथ कर लूंगा, कुछ खाया पिया जाएगा। इसमें गौरव बड़ा ही बेचैन हो उठता है कि मुझे तो अब गणेश ने भी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद अब पहुंचता है सीधे कोटा से राजस्थान के इस धाकड़खेड़ी गांव में और वहां जब पहुंचता है शाम हो चुकी रहती। अब ये गणेश है कहता कि ऐसा है कि पहले क्यों ना कहीं चल के एकांत में पार्टी कर ली जाए, इसके बाद रात तो पड़ी, रात अपनी एंजॉय किया जाएगा। अब गणेश को वो बहला फुसला के पहले तो बाहर ले जाता है, दारू पिलाता है और जब गणेश दारू के नशे में धुत हो जाता है तो वो घर लेके आता है। और जैसे ही गणेश गौरव को घर लेके आता है इसके बाद उसके सिर पे रात के लगभग 11 बजे एक भारी भरकम चीज से वार करता है और जब ऐसा होता है तो गणेश उसी जगह गिरता है और घटना स्थल पे ही उसकी मौत हो जाती है। अब उसको बचाने के लिए रिंकी दौड़ती, रिंकी को झटके से उसकी साड़ी के पल्लू से लपेटता है, उसकी गर्दन को तब तक खींचता है जब तक रिंकी मर नहीं जाती। इसके बाद वहां से वो फरार हो जाता है, गायब हो जाता है। बच्चे सो रहे हैं। अब जैसे ही सुबह होती बच्चे जगते हैं, देखते हैं कि ये जो गौरव है ये भी मारा पड़ा है और उसकी माँ भी मरी पड़ी। बच्चे चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। अब उनकी चीख चिल्लाने की आवाज सुन के पड़ोसी आते हैं। अब जो पड़ोसी आते हैं, जो नजारा देखते हैं, उनके भी होश उड़ जाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है तो उनको समझने में देर नहीं लगती कि गौरव जो कि कोटा का रहने वाला है और बगल में उसका रिलेशन है, वहां ना जाके इसके घर में इसकी डेड बॉडी पड़ी, कुछ तो बात है। और इस घर का जो मुखिया है गणेश, वो कहाँ है? आप पुलिस गणेश के कॉल डिटेल को देखती है और उसके लोकेशन को ट्रेस करती है। पता चलता है और कुछ मुखबिरों के जरिए पता चलता है कि वो गांव के ही एक इलाके में छिपा हुआ, जहां से गणेश को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और बिना किसी शक्ति, बिना किसी दबाव के गणेश सारी बात पुलिस के सामने रखता है कि हमारी पत्नी और गौरव के नाजायज संबंध थे और मैं इससे बहुत ऊब गया था, परेशान हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा फैसला ले लिया। तो शायद गणेश को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर जो इंसान को लग जाए कि जो हमारे साथ रहने वाला हमारा साथी, जब वही नहीं चाहता कि मेरे साथ रहे तो उसको आजाद कर दो। अपने हाथ उसके खून से रंगने की क्या जरूरत है? अगर जो गणेश ऐसा नहीं करता तो शायद अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अपने घर में रहता, जेल के सलाखों के पीछे नहीं होता। और रिंकी जिसको हर सुख प्यार सब कुछ मिल रहा था, उसके बावजूद भी अपने से 10 साल उम्र के छोटे लड़के से साथ इश्क कर बैठी और आज इस दुनिया से दोनों चले गए। तो ये तमाम बात है। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? आप लोगों की क्या राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।